नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल शिक्षा वाला में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी संज्ञा के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है यह है सर्वनाम का, इसके भेद और इसके कौन कौन से सर्वनाम है, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे पेपर्स में आते हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपके साथ कहानी एक शेयर करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा क्या माहौल बने, मोटिवेट रहें आप लोग। तो एक बार क्या होता है, एक मूर्तिकार होता है, उसको ऑर्डर मिलता है मूर्तियाँ बनाने का। तो क्या करता है, जंगल जाता है, दो बड़े बड़े से पत्थर कि इनसे मूर्तियाँ बनाऊंगा ले आता है। जब वो मूर्ति बनाना स्टार्ट करता है, पत्थर पर वार करता है, तो क्या होता है, पत्थर से आवाज़ आती है कि स्टॉप, लीव मी, मतलब मुझे छोड़ दो। तो मूर्तिकार जो होता है पत्थर को छोड़ देता है, वो दूसरे पत्थर पर वार करता है। तो वार करते करते तो पूछता है वो, इट इज़ पेनिंग? तो बोलता है यस इट इज़ पेनिंग बट यू कैरी ऑन। तो बनाते 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 वो पत्थर एक मूर्त का शेप ले लेता है। उसे ऑर्डर मिला होता है मंदिर में मूर्ति बनाने का। तो जब मूर्ति लेने वाले जिन्होंने ऑर्डर दिया था वो आते हैं लेने, तो बोलते हैं हमारी मूर्ति रेडी होगी। तो बोलता है यस इस फ्रंट ऑफ यू, और वो दूसरा पत्थर वही पड़ा था। मूर्ति ले जाते वो गेट पर रुक जाता है। वो पूछता है एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? वो बोलते हैं कि इस पत्थर को भी ले जाए जो वार सहन नहीं कर पाया था। वो बोलते हैं मेरा तो किसी काम का नहीं, ले जाओ, बट चाहिए क्या? वो बोलता है मूर्ति जब मंदिर में लगेगी तो ये सामने नारियल फोड़ने के काम आएगा। तो क्या तो लग जाते हैं मंदिर में और पत्थर लग जाता है सामने। अब क्या होता है, मूर्ति की होती है पूजा और पत्थर की होती है ठुकाई। हर आधे घंटे में कोई आता है जय श्री राम ठकाक, हर 15 मिनट में कोई आता है जय माता दी ठकाक। तो वो पूछता है कि इतना दर्द क्यों? तो अंदर वाली मूर्ति मुस्कुरा के जवाब देती है कि अगर पहले तूने 10 सह लिया होता तो आज नहीं सहना पड़ता। मैंने सहा 2 साल, तू सहेगा जिंदगी भर। तो इससे क्या सीखने को मिलता है कि एक बार लाइफ में मेहनत हर किसी को करनी पड़ती है। तो या तो अभी टाल के आप इंजॉयमेंट कर सकते हैं, या अभी मेहनत करके आगे इंजॉयमेंट कह सकते हैं। कहने का बेसिक वे मेरा ये है कि आज 5 साल मेहनत करके आप अगले 50 साल अपने बेहतर कर सकते हैं, या इन 5 सालों में इंजॉयमेंट करके आप अपने 50 साल बर्बाद कर सकते हैं। चॉइस आपके हाथ में है। तो अब आते हैं आज के टॉपिक पर। आई थिंक आपको कहानी अच्छी लगी होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है सर्वनाम। बड़ा ही इजी टॉपिक है, थोड़ा सा समझने की बात है, और इससे ही घुमा के हमारे हिंदी में क्वेश्चन बनते हैं। सर्वनाम किनको बोलते हैं? इससे पहले जो संज्ञा की बात की मैंने, संज्ञा के स्थान पर यूज होने वाला इसको सर्वनाम बोलते हैं। इंग्लिश में इसका नाम प्रोनाउन जो हम बोलते हैं यही सर्वनाम है, ठीक है। इसका यूज कैसे होता है मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे मैं हूँ, फॉर एग्जाम्पल, या आप है, कोई लड़का है, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल में खाना खाता है, राम स्कूल में पढ़ाई करता है। तो इसमें आप अगर नोटिस कर रहे होंगे क्या लिखा है, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल में खाना खाता है, राम पढ़ाई करता है। तो जो राम आर है ये एक संज्ञा है, ठीक है। जैसे किसी स्थान, पिछली वीडियो में हमने बात की थी, नाम, स्थान, वस्तु का क्या है, उनको संज्ञा बोलते हैं। अब जो सर्वनाम, जब इसमें सर्वनाम ऐड होते हैं, अभी बात करेंगे हम कौन कौन से सर्वनाम हैं। जब ऐड होते हैं तो भाषा सरल हो जाती है। अब आपको खुद ही ये पढ़ने में क्या लग रहा है, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल में खाना खाता है, राम स्कूल। अब इसको अगर सर्वनाम यहाँ पर यूज होगा, राम की जगह राम स्कूल जाता है, वह स्कूल में खाना खाता है, और वह, या कोई और शब्द कह लीजिए, या वह स्कूल में पढ़ाई करता है। तो वह है राम की जो हमारी बोलने का एक तरीका है। तो उसको एक प्यारा सा लैंग्वेज, क्योंकि अगर बार बार राम बोल रहे हैं तो एक लैंग्वेज खराब जैसी लग रही है, बोलने में एक अच्छा जैसा नहीं लग रहा है। तो इसकी सरलता को बनाने के लिए सर्वनाम यूज किया जाते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि सर्वनाम के क्या यूजेस हैं। अब आगे बात करते हैं इसके प्रकार और इसके भेद के बारे में कि कितने प्रकार का ये होता है।
एक्चुअली में इसके दो प्रकार हैं, एक होता है रूप और उत्पत्ति के आधार पर, एक होता है व्याकरण के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर खासकर किताबों में लिखा नहीं होता, अगर आप बुक्स में देखेंगे तो उसमें खाली व्याकरण के आधार पर ही लिखा होता है। तो मैं दोनों आपको बता रहा हूँ क्योंकि आजकल क्वेश्चन क्या है, डीपली अंदर से पूछे जाते हैं और एग्जाम में बच्चा फिर वही कंफ्यूज हो जाता है। उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर इसके दो भेद हैं, ठीक है। वैसे तो याद करें क्योंकि क्वेश्चन कई बार इसी में, या उत्पत्ति कह लीजिए, ये आ सकते हैं रूप के आधार पर, ये भी आप बोल सकते हैं। तो इसमें होता है एक मूल सर्वनाम, दूसरा होता है यौगिक। ये 90% बच्चों ने नहीं पढ़ा होता है क्योंकि ये बुक्स में भी नहीं दिया होता है। डीपली अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें ये चीज़ें लिखी होती है बड़े लेवल पे, ठीक है। मूल सर्वनाम क्या होता है, जैसे मैं हूँ, अगर मैं है तो मैं क्या है, मूल सर्वनाम है। और इसका यौगिक रूप क्या होता है, मुझे, मुझको या मुझसे। तो पेपर में क्या पूछा जाता है, यह पूछा जाता है कि निम्न में से मूल सर्वनाम कौन सा है और यौगिक सर्वनाम। तो हमने इनमें से ही क्या करना है, इनको अलग अलग करके इनकी पहचान करनी है। उस समय हमको एक जैसे लगते हैं। तो मूल सर्वनाम ये एक धातु होता है, जैसे नाम वगैरह होते हैं हमारे मूल होते हैं, तो मूल सर्वनाम में धातु, और ये क्या है, यौगिक है, ठीक है। इसी से मूल मूल सर्वनाम से ही ये मूल जो हमारे यौगिक सर्वनाम है ये बनते हैं। जो दूसरा है हमारा ये है व्याकरण। व्याकरण के आधार पर, व्याकरण के आधार पर इसके 6 भेद है। 6 भेद से पहले इनके सर्वनाम की जो संख्या है वो है हमारी 11। 11 सर्वनाम कौन कौन से है, सबसे पहले मैं, ये भी सर्वनाम है और ये याद करने वाली चीज़ है क्योंकि पेपर्स में ये पूछे जाते हैं। मैं हो गया, वह, यह, कौन, क्या, कोई, जो, सो, 2 2 4 2 6 6 2 8 यह हो गया, तू, आप, एक इसमें साथ, इसके साथ है कुछ। ये हमारे 11 सर्वनाम है। और क्वेश्चन क्या आता है कई बार कि निम्न में सर्वनाम की पहचान कीजिए, तो हमने याद रखने हैं, ठीक है। मैं, कुछ, वह, यह, कौन, क्या, कोई, जो, सो, तू, आप, इस तरीके से ये 11 के 11 हमको याद होने चाहिए। इसके बाद ये हमने याद कर लिया, अब इनके भेद पढ़ते हैं कि जो व्याकरण के आधार पर इसके 6 भेद है वो कौन कौन से हैं। जो इसका पहला भेद है उसको बोलते हैं, एक होता है अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और एक होता है निश्चयवाचक। तीसरा होता है प्रश्नवाचक। चौथा होता है निजवाचक। पांचवा होता है पुरुषवाचक। छठा होता है संबंधवाचक। ये 6 इसके भेद है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या बातें कही गई है, किस तरीके से इनको अलग अलग प्रकार से बांटा गया है, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अनिश्चयवाचक की बात करते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वो होता है जिसमें निश्चय, किसी चीज़ का हमको पता नहीं लग पाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखूँ, कोई आ रहा है, तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक। इसमें निश्चय नहीं है कौन आ रहा है, ये अगर कौन आ रहा है ये भी निश्चय नहीं है। अगर मैं बोलूँ राम आ रहा है तो इसमें हमको कंफर्म पता लग रहा है कि राम आ रहा है, तो ये अनिश्चय, जिसमें कंफर्म हमको एक कंफर्मेशन नहीं मिलती है, वो होता है अनिश्चयवाचक। अब निश्चयवाचक इसी का अपोजिट आप ले लीजिए, यह पेन है, तो इसमें हमको क्लियर कट क्या पता लग रहा है कि क्या है, पेन है, तो ये निश्चयवाचक है। आई थिंक आपको पता लग गया होगा कि अगर मैं लोकल लैंग्वेज में बात करूँ, किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होना,
वो क्या है, अनिश्चयवाचक। किसी चीज़ के बारे में आपको कंफर्म पता है, वो क्या है, निश्चयवाचक। कि आप बिल्कुल डेफिनेट, आपको पता है कि ये चीज़ ये, जैसे ये पेन है तो आपको पता है। इस तरीके से ये दो हमारे हो गए प्रश्नवाचक। तो आपको वैसे ही प्रश्न पर कि प्रश्न पूछना कि तुम क्या कर रहे हो, और इसमें क्या होता है, ये आता है। ठीक है, तो तुम क्या कर रहे हो, क्या पूछ रहे हैं हम, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो कौन आ रहे हैं, इसमें क्या पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। वह, उसने क्या, वह खाना खा चुका है, ये क्या है, प्रश्न है। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। निजवाचक, इसमें क्या होता है, इसका मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा क्योंकि पेपर्स में ये काफ़ी बार पूछा जाता है। निजवाचक में आई थिंक यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा। जो निजवाचक होता है, जैसे हम कई बार क्या बोलते हैं, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, मैं ये काम अपने आप कर लूंगा, या राहुल अपना काम अपने आप करता है। जो अपने आप है, जैसी फॉर एग्जांपल राहुल अपना काम अपने आप करता है। तो इस तरीके से जो अपने आप, मैं अपने आप स्कूल जाता हूँ, मैं अपने आप खाना खाता हूँ, इस तरीके की चीज़ें इसमें अपना आप आए, ये क्या होता है, निजवाचक। अपने बारे में ही एक संदर्भ करना। पुरुषवाचक, इसमें क्या होता है, 3 इसके पार्ट होते हैं। इसको थोड़ा सा डीपली बताऊंगा मैं। पुरुषवाचक यहाँ पर लिख के, इसमें सबसे पहले होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष मैं, जो वक्ता या कवि होता है कि जो मैं बता रहा हूं, ठीक हो गया। उत्तम पुरुष उसको कहते हैं कि जो मैं बोल रहा हूं, मैं उत्तम पुरुष हूं। मध्यम पुरुष, जो आप सुन रहे हैं मेरे को, जो आप लोग सुन रहे हैं, ये होता है मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कि पढ़ाई के बारे में या कोई इंसान है उसके बारे में, वो क्या है, अन्य पुरुष। ठीक है, इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया। मध्यम पुरुष में आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। मध्यम पुरुष जो बात कर रहा है, जो प्रेजेंट पर सामने है, जो बात बता रहा है, वो मध्यम पुरुष। जो बात सुन रहे हैं, जैसे मैं हूं, अगर मैं आता है तो क्या है, उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष मैं हो गया। तुम क्या है, मध्यम पुरुष, तुम सुन रहे हो। और वह, जिसके बारे में हम क्या बोलते हैं कि वह दिल्ली गया है, तो वह क्या है, अन्य पुरुष। ठीक है, आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया। संबंधवाचक में क्या है, वो जैसी एक आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये जो जैसी वैसी, ये संबंध है इनका। ऐसे जो संबंध है इनका, ये क्या है, संबंधवाचक। जो करेगा वो भरेगा, इस टाइप के जो हमारे ये मीनिंग होती है। जो करेगा वो भरेगा, इस टाइप से जो सो है, और इस तरह की जो वर्ड होते हैं वो किस में आते हैं, संबंधवाचक में। आई थिंक आपको इसका बेसिक पता लग गया होगा। इसके बाद आप बुक का सहारा लेंगे, क्योंकि अगर मैं बोर्ड में कितना भी लिख रहा हूँ, ये मेरी मेहनत है। आप इसको खाली देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इसके बाद आप बुक उठाएंगे और खुद थोड़ा सा अपने आप से पढ़ाई करेंगे, तो आपको और बेटर समझ आएगा। तो इसके साथ ही इस टॉपिक को यहीं पर क्लोज करते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं।